हेलो दोस्तों। आज हम YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्म वार 2 को फुल एक्सप्लेन करेंगे। कहानी शुरू होती है जापान के कामाकुरा से, जहां एक डॉन अपना 75वां जन्मदिन मना रहा होता है। उसको मारने के लिए कबीर ऋतिक रोशन की धांसू एंट्री होती है। डॉन को मारने के बाद उसके पालतू भेड़ियों को कबीर अपना गुलाम बना लेता है। कबीर अब रॉ का एजेंट नहीं है, अब वह कॉन्ट्रैक्ट किलर हो गया है। डॉन को मारने के बाद एक डिस्को में कबीर अपना पैसा लेने जाता है। वहाँ एक लेडी कहती है, तुम्हें किसी के लिए काम करना होगा। कबीर कहता है, नहीं, अब मैं फ्रीलांसर हो गया हूँ, किसी के लिए अब मैं कोई काम नहीं करूँगा। इस पर लेडी कबीर को बेहोश करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अपने साथियों को जान से बचाने के लिए विंग कमांडर काव्या लूथरा को सम्मानित किया जाता है। अगला सीन किसी पहाड़ी का है जहां कबीर को बंदी बनाकर लाया गया था। उसकी आंखें खुलती हैं तो वीडियो कॉल के द्वारा बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, रसिया, चाइना की तरफ से होता है। यह वो बड़े बड़े बिजनेसमैन और टेररिस्ट हैं जो कली के मेंबर हैं और भारत को तबाह करना चाहते हैं। उन्होंने कबीर को कहा, तुम्हें कली के लिए काम करना होगा। कबीर मना कर देता है, मैं किसी के लिए नौकरी नहीं करूंगा, तुम मनी दो, मैं तुमको लाशें ला कर दूंगा। काफी बातें होने के बाद कबीर मान जाता है और उसको अपनी केवाईसी के लिए बंदी सुनील लूथरा को मारना होगा। कहानी 2 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहां कैप्टन लूथरा और कबीर बातें करते हैं कि भारत के चारों ओर के देशों की नज़र कली के साथ इंडिया को बर्बाद करने की है। कहानी प्रेजेंट में आती है। रेलवे ट्रैक पर कैप्टन लूथरा को मारना है। कबीर उन्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि वह उन्हें अपना पिता मानता है। कैप्टन लूथरा कहते हैं, कली का मेंबर बनने के लिए तुम्हें मुझे मारना ही होगा क्योंकि इंडिया फर्स्ट। फाइनली कबीर कैप्टन लूथरा को मार देता है। कबीर को गोली मारते हुए उसकी आंखों में दर्द था। कबीर को मारते हुए कोई उसका वीडियो शूट कर लेता है और काव्या लूथरा को दिखा देता है। कैप्टन सुनील लूथरा के अंतिम संस्कार में रॉ चीफ विक्रांत मल्होत्रा, अनिल कपूर की एंट्री होती है। वहां काव्या कहती हैं कि उसको अपने पिता के कातिल को पकड़ने के लिए उनकी टीम में जगह चाहिए। तभी कैप्टन लूथरा के लिए दोस्त मिनिस्टर सारंग एक ऑफिसर को सजेस्ट करते हैं। अगले सीन में सजेस्टेड ऑफिसर को दिखाया जाता है जो सोमालिया में एक शिप के अंदर कई भारतीय सेना के लोग बंदी हैं, उनको छुड़ाने के लिए जाता है। यहाँ एनटीआर की एंट्री होती है जो विक्रम है। काफी लड़ाई एक्शन के बाद विक्रम सबको अकेले छुड़ा कर लाता है। अगला सीन रॉ ऑफिस का होता है जहां विक्रांत, काव्या और लूथरा के डिस्कशन से पता चलता है कि कबीर की करीबी नैना जिसकी मौत हो गई है उसकी बेटी स्पेन में पढ़ती है। उससे कबीर का पता चल सकता है। वहां स्पेन में कबीर नैना की बेटी रूही से मिलने जाता है। कबीर को पकड़ने के लिए काव्या और कबीर में फाइट्स होते हैं। कबीर वहां से बच निकलता है। तभी विक्रम से कार चेजिंग होती है। उसी समय कबीर और रूही की कार ट्रेन के ऊपर जा फंसती है। वहां विक्रम एक बार रूही को बचाता है और ट्रेन के इंजन को अलग कर सारे यात्रियों को भी बचा लेता है, लेकिन कबीर और रूही को पकड़ नहीं पाता। दोनों वहां से फिर बच निकलते हैं। अगले सीन में कबीर रूही को मनाली महफूज छोड़ आता है जहां उसे कोई ट्रेस न कर सके। अगले सीन में आईएसआईएस कैंप में कली के लिए काम कर रहे गुलाटी के साथ कबीर होता है। वहां गुलाटी कहता है, मिनिस्टर सारंग की फैमिली को मारना है। अगले सीन में कबीर विक्रम को मिलने के लिए मैसेज करता है। दोनों स्पेन में मिलते हैं। वहां कबीर विक्रम को बताता है कैसे उसने बेबस होकर कैप्टन लूथरा को मारा, कैसे गुलाटी के साथ मिलकर वह कली का मेंबर बना। मिस्टर सारंग की फैमिली को मारने की बात बताता है कि तुम आकर उसे बचा लेना। सभी बातें सुनकर विक्रम कबीर पर यकीन कर लेता है। अगला सीन आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज जिसमें मिस्टर सारंग की फैमिली सफर कर रही होती है। कबीर और विक्रम की प्लानिंग के अनुसार विक्रम सारंग की फैमिली को बचा लेता है। तभी कहानी में नया मोड़ आता है। उस विक्रम ने जिसने सारंग की फैमिली को बचाया था कबीर के सामने ही गोली मार देता है। विक्रम कहता है वह रॉ का एजेंट नहीं है बल्कि कली का मेंबर है। कबीर को पैराशूट देकर जहाज से कान में कब्बू कहते हुए ढकेल देता है। अगले सीन में कबीर फ्लैशबैक में चला जाता है। कब्बू सिर्फ रघु ही कहता था। जब वह 15 साल का था तो उसके पिता की मौत के बाद जब वह अनाथ हो गया था तो विक्रम जो बचपन में रघु था उसने ही उसे बचाया था। साथ साथ जीते थे, पेट भरने के लिए सामान चुरा लेते थे। एक दिन घड़ी की दुकान से चोरी करके दोनों आ रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन रघु वहां से भाग गया।
बाद में रघु अपने पार्टनर कबीर के लिए उसके साथ जेल चला जाता है। वहाँ दोनों को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद वहाँ मेजर सुनील लूथरा आते हैं। वह बताते हैं 2 बच्चों को वह चुनेंगे, उन्हें वह सोल्जर बनाएंगे। टेस्ट शुरू होता है। दोनों फिजिकल में पास हो जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में रघु फेल, क्योंकि वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन कबीर देश के बारे में। कबीर का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन रघु का नहीं। इससे नाराज होकर कबीर उसका साथ छोड़कर वहां से भाग जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। अगला सीन अरेबियन कंट्री गल्फ का है। वहाँ कबीर गुलाटी को मारने आता है। तभी विक्रम वहां पहुंचकर गुलाटी को बचा लेता है और कबीर को घायल कर देता है। गुलाटी की कुर्सी पाने के लिए विक्रम गुलाटी को मार देता है। फिर इल्जाम कबीर की मरने वाला होता है और कबीर को मारना चाहता है। तभी कबीर अपनी घड़ी से ब्लास्ट करके स्टीमर से भाग निकलता है। दोनों के बीच स्टीमर की अच्छी रेस होती है। अगले सीन में काव्या फ्लैशबैक में जाती है। कबीर को जब उसने शादी के लिए प्रपोज किया था तो कबीर ने उसे मना कर दिया था कि उसके पापा उसे सोल्जर नहीं, रॉ का एजेंट बनाना चाहते हैं। इसमें उसको कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि इसमें उसकी कोई न पहचान होगी न उसको कोई वर्दी मिलेगी। कहानी अब प्रेजेंट में आती है। कबीर काव्या से मिलता है, उसे अपनी पूरी दास्तान को बताता है कि किस प्रकार उसने कैप्टन लूथरा को मारा, कैसे वह कली का मेंबर बना, कैप्टन लूथरा का क्या लक्ष्य था। इन सब बातों पर यकीन करके काव्या कबीर का साथ देने का फैसला कर लेती है। अगले सीन में विक्रम भारत के दुश्मन के साथ मीटिंग करता है कि अब पीएम को मारना होगा। अगला सीन दिल्ली शिफ्ट होता है। काव्या सारंग को फोन लगाती है कि कबीर उसके साथ है, उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। सारंग कहता है, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम वहाँ मिलो। बताए लोकेशन पर काव्या और कबीर जैसे पहुंचते हैं तो कई बाइक राइडर्स उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में दोनों को पता चलता है विक्रम के साथ मिलकर सारंग ने अपने परिवार की बलि दी है। कैबिनेट में गद्दार सारंग ही है, क्योंकि पीएम के मरने के बाद अगला पीएम सारंग खुद बनेगा, इसलिए उसने अपने परिवार को मरवा दिया। रॉ चीफ विक्रांत मल्होत्रा ने आकर काव्या और कबीर को बचाया और उन्होंने बताया कि कैप्टन लूथरा ने मुझे कली के बारे में पहले ही बताया था और उन्होंने यह भी कहा था कि अगर कभी कबीर को जरूरत पड़े तो उनकी मदद जरूर कर देना। अगला सीन डायवेस में। पीएम की सिक्योरिटी विक्रम देख रहा होता है। तभी विक्रांत आकर कहता है, पीएम को मैं देखूंगा, तुम विक्रम मिनिस्टर सारंग को देखो। सारंग विक्रम बात कर रहे होते हैं। तभी एक गोली सारंग के माथे पर लगती है, दूसरी गोली विक्रम को। गोली मारने वाला कबीर होता है। विक्रम आईसीयू में है। पीएम सारंग की बॉडी लेकर इंडिया जाने वाले होते हैं। विक्रम आखिरी बार आर पार की लड़ाई के लिए कबीर को बुलाता है। कबीर और विक्रम की लड़ाई होती है, जिसमें विक्रम बुरी तरह घायल हो जाता है। आई में दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। अपने पुराने गिले शिकवे मिटाकर कहते हैं कि हम फिर से पार्टनर बनते हैं। प्लेन में सारंग की बॉडी में बम था, उसको विक्रांत ने प्लेन से फेंक कर पीएम की जान बचा लेते हैं और कहते हैं सारंग कैप्टन लूथरा को मारने वाला कबीर था। इसमें मेजर विक्रम शहीद हो गए हैं। कहानी 9 महीने आगे बढ़ती है। विक्रम के साथ मिलकर जो भारत के दुश्मन कली के मेंबर थे उनको मार देते हैं। फिर विक्रम कहता है अब उसके लिए भी इंडिया फर्स्ट, जब भी देश की ज़रूरत होगी दोनों आएंगे। इतना कहकर दोनों अलग अलग रास्ते पर चल देते हैं। कबीर काव्या के साथ अपना घर बसा लेता है। लास्ट में एक कैमियो जिसमें बॉबी देओल एक लड़की के हाथ पर अल्फा का साइन बनाते हुए दिखाई देते हैं। तो अब लगता है कि YRF यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा होगी, जिसमें बॉबी देओल भी होंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।